बंधन मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के तरफ, जो कि काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स आके इसके बारे में भी जानना चाहते हैं कि क्या ये म्यूचुअल फंड अच्छा है या फिर नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं बंधन मल्टी एसेट एलोकेशन फंड हाइब्रिड फंड है, यानी कि ये मिक्स्ड एसेट्स के अंदर निवेश करेगा और रिस्की आप देख सकते हो, हाईली रिस्की माना जाता है ग्रो के तरफ से। एक दिन का मतलब 1 महीने का रिटर्न आप देख सकते हो 1.68% है। मार्केट गिरा था उसकी वजह से आप ना के बराबर भी बोल सकते हो, अगर नेगेटिव होता है आपका पोर्टफोलियो तो मार्केट की वजह से हो रहा है। तो 1 महीने के अंदर इतना हुआ है, 6 महीने के अंदर 4% दे रहा है, 1 साल के अंदर 16%, ऑल टाइम पे आते हैं 17.78% के साथ ये मल्टी एसेट कंपनी यानी कि मल्टी एसेट फंड अच्छा रिटर्न दे रहा है। ये कंपनी आके यहाँ पे इन्होंने शुरू किया था मल्टी एसेट करीबन जनवरी 2024 से, यानी कि 2024 से आके ये मल्टी एसेट आपको देखने को मिलेगा बंधन की तरफ से। बंधन का स्मॉल कैप तो हमेशा ही रिटर्न देता ही है, लेकिन बंधन का जो मल्टी एसेट है, यानी कि जिन लोगों को चाहिए कि अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है, कि मुझे इक्विटी के अंदर या फिर आप कह लो कि जो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के अंदर आपको देता है रिटर्न्स अच्छा, उसके अंदर नहीं लगाना है, मुझे स्टेबल इनकम चाहिए और मेरा पैसा प्रोटेक्टेड हो, तो वो लोग मल्टी एसेट में जाते हैं पोर्टफोलियो को ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिफाई करने के लिए। तो आज के डेट में आप देख सकते हो जो म्यूचुअल फंड 10 रुपये से शुरू हुआ था, यहाँ पे आज के दिन करीबन 14.74 का एनएवी आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग आके डिटेल्स और चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मंथली एसआईपी 100 रुपये से शुरू कर सकते हो, वन टाइम भी आप पे करना शुरू कर सकते हो इस म्यूचुअल फंड के अंदर, कोई इशू नहीं आएगा। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड का बेसिक डिटेल्स के बारे में, जो कि बंधन का है। देख सकते हो मिनिमम 100 रुपये से शुरू कर सकते हो। वहीं पे फंड साइज हम लोग देख सकते हैं करीबन 3380 करोड़ रुपीस का है। और एक्सपेंस रेशो जब आप आके एग्जिट लोगे म्यूचुअल फंड से, तो फंड हाउस कितना चार्ज करेगा, वो है आपका 0.77%, जो कि आप कह सकते हो कि अगर आपका पैसा कोई मैनेज कर रहा है तो इतना तो पैसा वो लोग लेंगे ही है। तो और नीचे आ जाते हैं, अभी एसआईपी सोच के चले कि आप आके यहाँ पे 5,000 रुपये हर महीने निवेश कर रहे हो एज अ इन्वेस्टमेंट, यानी कि एज अ सेविंग आप आके इन्वेस्ट कर रहे हो इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपये, तो क्या आपको मिलेगा? 3 महीनों के अंदर आपका जो टोटल अमाउंट है वो करीबन 15,000 हो जाएगा, 5,000 करके। तो आपका जो रिटर्न बनेगा 15,267 रुपीज़, 1% का रिटर्न है, 1.78 का आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। वहीं पे आके 6 मंथ के अंदर आप अगर इन्वेस्टेड रहते हो 6 महीने तक, तो 30,000 रुपये का आपको रिटर्न मिलेगा, यानी कि 30,000 रुपये आप निवेश करोगे और 1,067 रुपीज़ का रिटर्न आपको मिलेगा 6 महीनों के अंदर, जो कि 3.56% होता है। यानी कि 1 साल के अंदर आप अगर निवेश रहोगे तो 60,000 रुपये तक आपके जेब से जाएगा और 64,419 रुपीज़ का रिटर्न मिलेगा, जो कि 7.36 है। और बाकी जो साल का यहाँ पे रिटर्न है वो आपको नहीं मिलता है। तो आपको आके यहाँ पे जाना है, यहाँ पे हमारा जो ऑफिशियल वेबसाइट है inspectorate.com, वहाँ पे आप जाओगे, एसआईपी कैलकुलेटर पे जाओगे, एंटर करोगे यहाँ पे 17.38%, ओके। और यहाँ पे आपको डालना है टाइम ड्यूरेशन 5 साल या फिर 10 साल। जो लोग म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करते हैं वो के लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, तो 5 या 10 साल के लिए आप डालोगे और आपको आके देखने को मिलेगा कितना रिटर्न होता है। तो ग्रो के अंदर ये लिमिटेड है कि यहाँ पे 1 साल से ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे ऑफिशियल वेबसाइट में नहीं है ऐसा लिमिट, आप चाहो तो 100 साल का भी रिटर्न देख सकते हो। अब आते हैं नीचे कि यहाँ पे रिटर्न्स के साथ यहाँ पे आपके जो फंड्स है उसको किस तरह से निवेश किया जा रहा है। देखा जा सकता है कि कैश मार्जिन ये लोग रखते हैं करीबन 17.09%, और वहीं पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉरेन म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी ये लोग निवेश करके रखते हैं। देख सकते हो यहाँ पे जो बंधन मल्टी एसेट है वो आके फॉरेन म्यूचुअल फंड, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आई शेयर, तो उनके अंदर भी ये लोग आके निवेश करके रखते हैं। अमेरिकन कंपनी है ये, उसके अंदर उसके म्यूचुअल फंड में भी ये लोग निवेश करके रखते हैं। फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का गोल्ड ट्रेडेड ईटीएफ के अंदर भी लगाते हैं। रिलायंस का शेयर ये लोग खरीद के रखे हैं। रिवर्स रिपो के अंदर भी निवेश करके रखे हैं आरबीआई का। फिर यहाँ पे गवर्नमेंट का, ओके, गवर्नमेंट का जो टी बिल आता है, यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेजरी बिल के अंदर भी ये लोगों ने निवेश करके रखा है। काफ़ी अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन है इनका, जिससे कि यहाँ पे रिटर्न्स सबको अच्छी तरह से मिलता रहे। तो अब बात कर लेते हैं कि ये लोग किस तरह से आपके फंड्स को डाइवर्सिफाई करते हैं। तो अगर आप आके 100 रुपये निवेश करते हो बंधन के मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के अंदर, तो 58 रुपीज़ आके यहाँ पे निवेश किया जाता है इक्विटी के अंदर, यानी कि जो शेयर्स रहते हैं मार्केट के अंदर उसमें निवेश किया जाएगा। बाकी आके हेज किया जाता है, हेज यानी कि डेरिवेटिव्स के अंदर भी ये लोग ट्रेडिंग लेते हैं, जिससे कि आपका जो रिटर्न है वो आके यहाँ पे अच्छा खासा बना रहे, जो कि 16.15% है। वहीं पे आप देख सकते हो कि 16.15 रुपीज़ आके लोग निवेश करेंगे 100 रुपये में से।
और 100 रुपये आप अगर लगाओगे तो 11 रुपये 64 पैसा आके यहाँ पे गोल्ड और जो सिल्वर है उसके अंदर ये लोग निवेश करेंगे। डेट के अंदर आप देख सकते हो 8.53% का निवेश किया जाएगा जो फिक्स डिपॉजिट रहता है। यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट भी नहीं, आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो बॉन्ड मार्केट है जिसके अंदर एक फिक्स रिटर्न मिलता रहता है उसके अंदर से भी ये लोग निकाल के रखते हैं। और कैश मार्जिन जो कि हर एक म्यूचुअल फंड रखता है वो तो है ही है। तो इस तरह से ये लोग आपके फंड को मैनेज करते हैं। तो बंधन मल्टी एसेट फंड इस तरह से काम करता है। वहीं पे अगर हम लोग नीचे आते हैं और जानकारी के लिए, तो यहाँ पे बीटा ये सब कुछ आपको ग्रो में तो नहीं मिल रहा है। आप चाहो तो दूसरा कोई ऐप से ट्राई कर सकते हो, यानी कि दूसरा कोई जैसे कि मॉर्निंग स्टार, वहाँ से भी आप आके चेक कर सकते हो। या तो आप आके डायरेक्टली यहाँ पे जो आपका मनी कंट्रोल है वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हो डेटा कि किस तरह से आके इसका अल्फा और बीटा चल रहा है। अल्फा का तो डिफरेंस है कि मार्केट के अंदर कितना अच्छा दे रहा है रिटर्न। अब आ जाते हैं नीचे, तो देखिए एग्जिट लोड लगेगा अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आके यहाँ पे 0.5% होगा विद इन 1 ईयर। यानी कि अगर आके यहाँ पे 1 साल के अंदर आप रिडीम करोगे तो आपके ऊपर चार्ज लगे जाएगा 0.5% का। और वहीं पे अगर आप आके 1 साल से ज़्यादा होल्ड करके रखते हो इस शेयर को, यानी कि आपके लोग की इस म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश रहते हो, तो आपको आके यहाँ पे कोई भी एग्जिट लोड नहीं देने की ज़रूरत है। स्टैम्प ड्यूटी जो लगता है वो तो है ही है। सपोज़ कीजिए कि आप 1 साल के अंदर यहाँ पे आपका जो रिटर्न है वो आके यहाँ पे मिलता है, तो रिटर्न्स के ऊपर करीबन 20% का आके टैक्स लगेगा 1 साल के अंदर आप अगर रिडीम करोगे। अगर 1 साल से ज़्यादा आप रखोगे और आपका जो रिटर्न है 1.25 लाख के ऊपर जाएगा, तो आके यहाँ पे आपको टैक्स देना पड़ेगा 12.5% का, जो भी आपका रिटर्न है उसके ऊपर। तो जब तक 1.25 लाख का नीचे है तब तक आके कोई इशू नहीं आएगा। अगर उसके ऊपर होता है तो आपको आके यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से आके यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बंधन का फंड। ओवरऑल देख सकते हो काफ़ी सारे लोग इस फंड को मैनेज कर रहे हैं और सबसे पुराने आप देख सकते हो 2024 से शुरू कर रहे हैं। 2023 के अंदर ये फंड हाउस ने शुरू किया था। अभी के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो फंड हाउस का जो डिटेल्स है। किसी दिन अगर आपको आके लगता है कि इस फंड से पैसा निकालना है तो डायरेक्टली आप आके यहाँ पे फंड हाउस से कॉन्टैक्ट करोगे। ये देखिए यहाँ पे लॉन्च जो बंधन मल्टी म्यूचुअल फंड है उसका हुआ था। आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड हाउस को भी कॉल कर सकते हो। यहाँ पे मुंबई में इनका ऑफिस है और यहाँ पे आप देख सकते हो जो आरटी है वो है इसका कैंप्स। तो यहाँ पे भी आप कॉल करके आपके जो फंड्स है उसको रिडीम के लिए भी लगा सकते हो, बात कर सकते हो फंड हाउस के साथ कि ये फंड का अगर आप बैंक चेंज करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो तो इस तरह से आप कर सकते हो। बात कर लेते हैं यहाँ पे और डिटेल्स के बारे में, ये फंड क्यों आगे बनाया गया था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखा जा सकता है जो ये स्कीम है वो है जनरेट करने के लिए इनकम जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन देगा। जो लोग सोचते हैं कि आज जाके इन्वेस्ट करेंगे कल निकाल देंगे लिक्विड फंड की तरह, तो उनके लिए बनानी है। लिक्विड फंड पे आप निवेश कीजिए तो आपको उसके अंदर बेटर रिटर्न मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन बाय इन्वेस्टिंग इन इंस्ट्रूमेंट अक्रॉस मल्टी एसेट क्लास, यानी कि अलग अलग जो एसेट क्लास है उसके अंदर ये लोग निवेश करेंगे। जैसे कि आप देखिए इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि डेरिवेटिव्स में भी ये लोग काम करेंगे फ्यूचर ऑप्शन में और आपके लिए पैसा बना के देंगे। और वहीं पे आप देख सकते हो डेट के अंदर यानी कि बॉन्ड मार्केट के अंदर भी ये लोग निवेश करके आपको अमाउंट बना के देंगे। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि गोल्ड सिल्वर और जो रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स है उसके अंदर से भी ये लोग आके बना के देंगे आपको इन्वेस्टमेंट। इसका जो बेंचमार्क है वो अभी क्लियर नहीं है, तो आप आके बेंचमार्किंग नहीं कर सकते हो। मोस्टली बेंचमार्किंग होना चाहिए। आप आके बंधन के ऑफिशियल जो वेबसाइट है म्यूचुअल फंड वेबसाइट, तो वहाँ पे जाके आप चेक कीजिए तो बेंचमार्किंग आपको मिलेगा। तो मोस्टली यहाँ पे देखिए बंधन मल्टी एसेट जो अलोकेशन फंड है काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा है। जिनको आके यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है तो वो जाएगा यहाँ पे मल्टी एसेट अलोकेशन फंड के ऊपर। सिर्फ बंधन ही नहीं, हमने आके और भी कई सारे यहाँ पे रिव्यू कर चुके हैं, तो उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा मल्टी एसेट अलोकेशन फंड आपके लिए सही है। तो उस तरह से आप डिसाइड कीजिएगा। तो अभी तो हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 5 कवर कर लिया है म्यूचुअल फंड्स, कोटक, एसबीआई, यूटीआई, फिर वाइट ओक और बंधन।